चाल बढ़िया एकदम। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज एक नए टॉपिक में। तो मेरा नाम है मोहित सक्सेना। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और आज बच्चों हम सीखेंगे काटना, कि हम कोई भी नंबर कैसे काट सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, ठीक है। तो आज हम काटना सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। जुड़ जाइए आप सब लोग फटाफट और कमेंट में बता दीजिए कि क्या हम शुरू कर सकते हैं। बताइए 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 जल्दी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी। तो चीज़ें आप सभी को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए आज मैं एक टॉपिक, मतलब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, उसे पता ही नहीं रहता कि कौन सा नंबर कैसे कटेगा। तो आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती है। मैं इसके 2 पार्ट्स बनाने वाला हूँ। आज मैं इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कहाँ कर रहा हूँ? कमेंट करके बताओ यार। रिकॉर्ड थोड़ी करना है, हैं? देख रहा है कि नहीं? हाँ देख तो रहा है। चलो, तो जैसे सपोज करो बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने लिखा 67243 और लास्ट में मान लो इसमें लिखा हुआ है 8। मान लो ये एक नंबर है। तो ये हम किस तरीके से ये नंबर स्पीड से बता सकते हैं कि नंबर जो है ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम ये नॉर्मल सी चीज़ें सीखेंगे, बट पार्ट 2 इसका बहुत ही खतरनाक आने वाला है। हम बड़ी बड़ी डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, बड़ी बड़ी, यानी 2 डिजिट का बड़ा कोई नंबर हो, 3 डिजिट का कोई बड़ा नंबर हो। और वो एक ऐसी डिविजिबिलिटी रूल है चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो। मतलब ये वाला तो मतलब क्या है कि सब लोगों को पता ही है, पर जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना, वो आपका एसएससी सीजीएल में भी काम आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया। चलो बच्चों शुरू हो जाइए, जुड़ जाइए फटाफट 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 जुड़ो। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको रूल सिखा रहा हूं 2 का। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप लोगों को इसके अंदर एक CMS याद रखना है, और CMS का मतलब क्या है? कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना। अब ये कहता है इफ लास्ट डिजिट इवन नंबर है। अगर आपकी लास्ट डिजिट कैसी है बच्चों? इवन नंबर है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। यानी जिसके लास्ट में ये नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 6, 7, 8, 9, 2, एक ये लिखा, फिर मैंने लिखा 7, 4, 3, 2, 1, फिर मैंने लिखा 6, 9, 3, 5, 7, 6। ये नंबर मैंने मान लो 3 नंबर लिखे। तो मैं इस नंबर को चेक करना चाहूँगा कि ये नंबर 1 सेकंड में बता सकते हैं बच्चों, 1 सेकंड में। तो बताओ क्या आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करोगे? मान लो कि हमारे को कोई नंबर देता कि ये नंबर है 44, कि इसको चेक करो 2 से डिवाइड। तो बचपन में हम कैसे करते थे? हम ऐसे डिवाइड कर देते कि 2 से डिवाइड कर जा तो 2 2 जा 4, ये कट गया, फिर 4 उतारा और 2 2 जा 4। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम कब कहते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं? जब रिमाइंडर आपका 0 आता है। यानी आपने देखा कि जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि 44 जो है 2 से डिविजिबल है। और जब आपका बच्चों जो रिमाइंडर है वो समथिंग आएगा, यानी कुछ आएगा, तो वो नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा? वो 2 से नहीं होगा। ये सारे नंबर्स के साथ कंसेप्ट लगेगा। देखो जरा, 2 का देखा, ये होना चाहिए। लास्ट में इसके 2 है, इसके 1 है, इसके 6 है। हमें इवन नंबर देखना है। ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये एक इवन नंबर नहीं है तो ये नहीं डिविजिबल होगा।
6 एक इवन नंबर है तो ये डिविजिबल होगा। लो हो गया काम, हम 2 का सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैंने लिखा 99004284, मान लो इतना बड़ा नंबर है, कोई कहेगा बताओ जरा ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो लोग बाग ऐसे करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, चाहे आप 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, कैसे भी करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको ये लास्ट का नंबर देखना है। अच्छा ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है हमारा 3 का। 3 का इतना मज़ेदार है ना बच्चों, आपको ऐसा मज़ा आएगा ना, सच बता रहा हूँ कि आप कहोगे इतनी भी आसान हो सकती है गणित। आप कहोगे सच में भैया आपने गणित हमारे लिए बहुत आसान बना दिया है। आप एक बार ये सीरीज करो तो पूरी, जब पता चलेगा आपको। चलिए आओ चेक करते हैं जरा, करें जरा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे रूल नंबर 3 की बात करेंगे। चलो जी आइए करते हैं हम रूल नंबर 3 क्या है। बच्चों अगर मैं रूल नंबर 3 और आपको साथ साथ में 9 दोनों सिखा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? हमें 9 का तो सीखना ही है। मैं 3 और 9 को दोनों से सिखा देता हूं, 3 का और 9 का दोनों का मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है, जल्दी से। अब क्या करना है, 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं एक बार 1 सेकंड बस। हाँ जी, तो हम सीखेंगे बाबू 3 और 9 दोनों का। इसके लिए क्या है कि स्कूलों में जो पता है क्या सिखाया जाता है, स्कूलों में इसका बहुत ही ओल्ड मेथड है और मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है क्या कहते हैं कि उसको अभी भी ओल्ड मेथड से सिखा रहे हैं, मतलब बट सभी टीचर्स नहीं है। तो पर मैं आपको एक अलग ही तरीका बता रहा हूँ, देखना। इसके अंदर CMS हम एक याद करेंगे, मेक 9 एंड कट इट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई 3 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे काट दो, 9 बनाओ और काट दो, जो बचेगा हम उसको चेक कर लेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा 9 बनाओ और काट दो। चलो उदाहरण लेते हैं, क्या कह रहे हैं आप। जैसे मैंने बच्चों एक नंबर लिखा 3 6 8 1 4 5 6 3 9 3। जैसे मैंने एक नंबर ये लिया, इतना बड़ा नंबर है और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 3 या 9 से डिवाइड होगा या नहीं। जिससे भी होगा हम उससे चेक करेंगे। देखो जरा, मैंने बोला 9 बनाओ और काट दो, मेक 9 एंड कट इट, यानी 9 बनाओ और काट दो। तो देखो बच्चों मैं इसको काट रहा हूँ, 6 और 3 9 होते हैं, काट दिया। 8 और 1 9 होते हैं, काट दिया। 4 और 5 9 होते हैं, काट दिया। 6 और 3 9, काट दिया। 9 सो काट दिया। अब बचा हमारे पास कितना, ओनली 3 बचा। तो आपको पता है कि जो 3 है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो यानी ये नंबर 3 से तो कट रहा है पर ये नंबर 9 से नहीं कट रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि भैया हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सवाल लोगे? चलो एक सवाल और करते हैं। 2 4 6 7 8 1 2 3। मान लो ये एक सवाल है, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है कट रहा है या नहीं कट रहा है। किससे, 3 और 9 से। देखो जरा 2 4 6, आओ 8 और 1 9 कट गया, ठीक है, कट गया। 4 2 और 3 कट गया ना, क्योंकि ये 5 हो गया, 4 9 हो गया। अब इधर देखो 7 और 2 9 कट गया। अब कितना बचा, 6 बचा। तो आपको पता ये जो 6 है ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, यानी डिविजिबल है, बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस आपको 3 और 6 के लिए कोई भी नंबर बाबू अगर आपको चेक करना है कि भाई ये 3 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं बनाना है,
काटते जाओ, सब काट रहे हैं तुम भी काटो, सब काट रहे हैं ना तो तुम भी काटो, और जो बच जाए उसी से चेक कर लो कि हमारे लिए सही है या नहीं है। तो यानी 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसे देख लो फटाफट। चलो आप 3 और 9 का भी सीख चुके हैं। अब सीखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में CMS आप याद रखोगे। रूल नंबर 5 कहता है इफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट बच्चों 0 और 5 है तो वो नंबर किससे कट जाएगा? बड़े प्यार से कट जाएगा वो 5 से। उदाहरण देख लो जरा, उदाहरण ये रहा, जैसे मैंने लिखा 6940, फिर एक और लिखा 6345, एक और लिखा 9254, ये मैंने मान लो लिखा और यहाँ पे लिख दिया 7। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लास्ट डिजिट चेक करनी है, 0 या 5 होनी चाहिए, कटेगा। 0 है ठीक है कटेगा, 5 है ठीक है कटेगा, लास्ट में 7 है नहीं कटेगा। लो हो गया क्लियर? हो गया नहीं? हमने देखो 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 9 का सीख लिया, 5 का सीख लिया। अब हम सीखेंगे रूल नंबर 10। कैसे पता लगेगा कोई 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। CMS इफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट में आपका 0 हो, लास्ट में क्या हो बच्चों आपके 0 हो, तो वो किससे कट जाएगा? वो सीधी सी बात है, वो 10 से कट जाएगा। उदाहरण देख लो, जैसे मैंने लिखा 69421, एक और लिखा 300, एक और लिखा 925067, मान लो मैंने ऐसे करके लिखा और यहाँ लिख दिया मान लो 5। आप देखो कि इसके लास्ट में क्या है? 1 है। 10 के लिए तो लास्ट में 0 होना चाहिए। इसके लास्ट में 5 है तो ये भी नहीं कटेगा। 5 तो किसके लिए था? 0 और 5 तो दोनों के लिए 5 में चलता था, पर 10 में तो सिर्फ क्या चलेगा? 0। अब इधर आ जाओ, इसमें लास्ट में क्या है? 0, तो ये नंबर आपका कट जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट और कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से जल्दी करिए फटाफट, फिर हम अगला सीखेंगे। जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए, आपने 5 और 10 का उतार लिया होगा, और साथ साथ में बच्चों एक बात और बताओ, मैंने आपको इससे पहले बोर्ड मास का टॉपिक समझाया था, उसका मैंने बिल्कुल मास्टर कर दिया था वो वाला टॉपिक। क्या आपने वाला सवाल कर लिया था? क्या पता कुछ बच्चों के डाउट रह गया हो कि सर आपने पूरा पढ़ा दिया, सवाल तो कराया ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, आप गंदे हो। हाँ भैया, हम ही गंदे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया ही सही है। मान लो ये सवाल था हमारा, ये क्वेश्चन था ना हमारा, इसको देख लो कैसे करते हैं। यही वाला पूछा था। ये देखो 8 का 8 हो गया, ये डिवाइड का डिवाइड हो गया, ये 2 का 2 हो गया। आपको पता है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 4 आएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये आ जाएगा 4। अब ये दोनों डिविजिबिलिटी के अनुसार पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस प्लस फिर माइनस। अब ये वाला सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा बाबू कितना? 4 और मल्टीप्लाई में 4। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 16। तो आप सबने तो कर दिया था ना, ठीक है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ, मैंने आपको 30 क्वेश्चन की आपको एक शीट भेजी थी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स में दिए, वहाँ पे मैंने नोट्स करके डाले कि ये इसके नोट्स हैं। और साथ साथ में मैंने कहाँ पे भी करे हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाले हैं। और साथ साथ में बच्चों मैंने एक चैनल व्हाट्सएप पे भी बनाया है, उसके अंदर भी डालूंगा मैं, तो आप सब लोग वो भी ज्वाइन कर लें। मैं आज जो है आपको लिंक जो है लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप सारे जितने भी सोशल मीडिया है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी प्रकार की अपडेट है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है,
जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है बच्चों? हाँ जी, तो बच्चों आप सबने ये नोट डाउन कर लिया है। अब चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सा सिखा दिया है। मैंने आपको 4 का सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 5 का सिखा दिया, 9 का सिखा दिया, 10 का सिखा दिया, यानी हमने 5 सीख लिए हैं और 5 ही बाकी हैं। आ जाओ, अब सीखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है, आपको अच्छे से पता है, अगर मैं इसको ये करूं, अगर थोड़ा सा इसका दिमाग लगाऊं तो आपको पता है ये एक्चुअल में लिखा है 2 की पावर 2। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 2। तो हमारा इसमें CMS अपने आप बन गया, इफ लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय फोर, अगर लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड हो जाएं? अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होनी है तो नंबर वो पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो आ जाओ एक उदाहरण ले लो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे लिखूं सीधा सीधा, ये लिखा है 3 2 4, एक नंबर ये रहा, एक और लिख सकता हूँ 6 4 3 2, एक और लिख सकता हूँ 9 7 5 4। जैसे मैंने ये नंबर लिखा। अब मुझे बच्चों ये चेक करना है कि ये नंबर आपका पूरा का पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब हम कोई नंबर चेक करेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 4 के नियम में आपको करना है कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 4 से कट रही है कि नहीं। तो भाई लास्ट की 2 डिजिट बच्चों ये वाली है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं 24 को देखूं तो आपको पता है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24, यानी ये नंबर भी पूरा डिविजिबल है। आ जाओ इसको देखते हैं 32 को, और आपको पता है 32 4 में आता है, 4 8 जा 32, ये वाला भी कट जाएगा। अब आ जाओ इसमें लास्ट डिजिट है 54। अब 54 आप देखोगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है, ये वाला 4 से नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो ये किस खेत की मूली है? ये भी नहीं कटेगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से करिए फटाफट। हमने 4 भी डन कर दिया है। अब चेक कर लेंगे 6 का। 8 का भी करके दिखा दूं पहले यहीं पे ही? चलो 8 का कर लेते हैं, फिर 6 का करते हैं। चलो फटाफट 8 का कर लेते हैं। चलिए जरा, एक्चुअली ऐसा क्या है इसमें दो में, जब मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा ना तो पार्ट 2 थोड़ा सा एडवांस लेवल को इस पर पढ़ाऊँगा आपको। जो पार्ट 2 है ना वो मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँगा। SSC CGL ये सब में आपका क्लियर होगा, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी ये क्या होता है, हम जब 2 की पावर n का रूल सीखते हैं ना, तो हम 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा, फिर ऐसे 16 32 ऐसे चलता रहता है। तो जो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा ना उसमें एडवांस वाला आपको सिखाऊंगा, थोड़ा क्या पूरा ही सिखा दूंगा। तो अब देखो 8 का देखो क्या है। 8 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हमें अपने आप CMS मिल गया है कि इफ़ लास्ट डिजिट अब की बार कितनी, लास्ट की अगर 3 डिजिट किससे डिवाइड हो जाएं, 8 का कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट की आपकी 3 डिजिट जो हैं 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा? बस खेला हो जाएगा फिर, और क्या है। देखो जरा, जैसे एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, ये नंबर मान लो मैंने लिखा एक पूरा नंबर। मुझे ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसकी लास्ट की ये 3 डिजिट पकड़ूंगा, और 3 डिजिट आ गई 3 2 8। अब मैं 8 से काटूंगा इसको। आप देखो 8 से काटोगे, 8 4 जा होता है 32 और 8 1 जा 8, यानी नंबर पूरा कट रहा है। जब ये वाला नंबर कट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक और नंबर लो, देखो जैसे ये लिखा 7 8 5 6, आंख बंद करके लिख रहा हूँ मैं इसे, 7 8 5 6 2 3 1 5 6 8, मान लो ऐसे आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसको चेक करना है कि ये जो नंबर है कटेगा कि नहीं कटेगा। अब मैंने ये पूरा नंबर लिखा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लास्ट की 3 डिजिट पकड़नी है। ये आ गई 5 6 8,
5 6, अब 8 देखोगे, इसे मैं 8 से काटूंगा अब, तो 8 7 जा होता है 56 और 8 1 जा 8, ये भी कट गया। जब ए भी कट गया तो ये पूरा नंबर भी कट जाएगा, यानी ये पूरा हमें डिवाइड देने की जरूरत नहीं है जैसे हम बचपन में देते थे, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कैसे करा जाता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये है स्मार्ट अप्रोच। हमारा मैथ्स क्यों कमजोर होता है? क्योंकि हमें तरीके नहीं पता हैं कि मैथ्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए हमसे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। तो अब ये जो प्लेलिस्ट आएगी ना, ये मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 5 है। पहला तो इंट्रोडक्शन का था जिसमें टॉपिक्स बताए थे कौन कौन से पढ़ने, और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में 3 लेक्चर बने, उसके बाद बोर्ड मास का पढ़ाया, और आज ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल का फिर एक इसका सेकंड पार्ट, और उसके बाद फिर हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री, ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे। चलो 8वां भी हो गया क्लियर, हमने 8 भी पढ़ लिया है। अब आ जाओ फटाफट 6 पे। रूल नंबर 6 क्या कहता है? आपको पता है अगर मैं 6 को देखूं तो ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब हमें ये पता लग गया, अगर ये 6 कोई भी नंबर, तो CMS देखो, इफ एनी नंबर डिविजिबल by 2 and 3 both, then it will also divide by 6। कहने का मतलब क्या है कि यार जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, यानी बोथ से, दोनों से जो डिवाइड हो जाएगा तो वो अपने आप 6 से डिवाइड हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो किससे भी होगा? वो 6 से भी डिवाइड होगा। बस सिंपल सी बात है। चलो एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यार मुझे ये पता लग गया कि ये 2 से तो ऐसे डिवाइड होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है, मैंने लास्ट की डिजिट देख के पता कर ली। समझ आ गया? अब मुझे 3 का नियम ये था कि मैं 9 बनाऊंगा और काट दूंगा, 9 बनाऊंगा और काट दूंगा। तो देखो जरा 9 बनते हैं, देखो 8 और 1 9 कट गया, और आपको पता है ये 4 है, 4 और ये 5, 9 कट गया। अब ये बचा सिर्फ कितना? 2 बचा यहाँ पे। तो भैया 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो कहने का मतलब ये है जो पहला नंबर है ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ 2 से हुआ है और 3 से तो डिवाइड हुआ ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अगला देखो। जैसे मान लो ये एक नंबर है, मुझे ये चेक करना है कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। तो यार लास्ट में देख लो, ये नंबर जो है 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो भी जाए तो हमें क्या करना है? तो यानी ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो उसी प्रकार से 3 2 4 6 9 इस प्रकार से एक नंबर आ गया। तो आप देखो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से भी हो रहा है? ये 9 ऐसे कट गया, 6 और 3 9 ऐसे कट गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, 6 और 2 8, और 8 तो भाई 3 से नहीं कटता है, यानी इससे तो कट रहा है पर इससे नहीं, तो ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। समझ आ गया कि नहीं? जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो वो नंबर किससे भी कट जाएगा बच्चों? 6 से भी कट जाएगा। मेरे हिसाब से तुम ये सीख चुके हो। जल्दी से फटाफट नोट डाउन कीजिए, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, फिर हम 7वां सीखेंगे। चीज़ें तो बच्चों बहुत आसान है, बस करने वाला होना चाहिए। मैं तो आप सभी से कह रहा हूँ कि बस आप लोग जो है ना इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सीखो, और उसके बाद देखूँगा मैथ जो है इम्प्रूव कैसे नहीं होगा। ठीक है ना? ये हिल गया थोड़ा सा मेरे से। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अब 7 का देखते हैं। 7 का बच्चों बहुत आसान है। 7 में क्या करना है आपको, ये तरीके होते हैं, एक बड़ा नंबर के लिए होता है, एक छोटा नंबर के लिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो इसका एडवांस वाला लेके आऊँगा उसके अंदर और बढ़िया से बताऊँगा। यानी ये वाले अगर आपने इतने भी सीख लिए ना, बहुत हैं आपके लिए, बहुत क्या कहते हैं, बहुत। यानी मैं अभी और सिखाऊंगा आपको। मैंने 6 का भी डन कर दिया, अब मैं आपको सिर्फ 7 का सिखाता हूँ। आ जाओ जरा, देखो जरा 7 के लिए क्या करते हैं। कहोगे सर 11 का नहीं सिखाओगे? सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। 11 का भी सिखाएंगे, 12 का भी सिखाएंगे, 16 का भी सिखाएंगे, 25 का भी सिखाएंगे, 625 का भी सिखाएंगे, 125 का भी सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाऊंगा। आने दो करो तो चीज़ों को। अब आ जाओ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के लिए क्या है, इसके अंदर आपको एक CMS याद रखना है। और मैं ये आपको CMS सिखा रहा हूँ कि जब आपका कोई एक स्मॉल नंबर दिखेगा, ये तब तरीका अपनाया जाएगा। तुम कहोगे लार्ज नंबर दिखाई देगा तब क्या होगा, उसका जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। वो भी आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्मॉल नंबर आपको जैसे मान लो ये आपको दिखाई दिया 343, मुझे ये नंबर चेक करना है कि ये 7 से बच्चों डिवाइड होगा कि नहीं, और मैं चाहता हूँ बहुत स्पीड से हो जाए, तो मुझे 7 का टेबल आना चाहिए। तो 7 का टेबल तो मुझे आता है, तो मैं इसके लिए तरीका क्या अपनाऊंगा, इसका तरीका यह है कि जो ये यूनिट डिजिट होती है ना, यूनिट डिजिट, इसका कर दो डबल। इसका क्या कर दो, इसका कर दो डबल। इसका डबल कितना होगा 6। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप नंबर जो 1 है वो यूनिट डिजिट का डबल। यूनिट डिजिट का क्या करना है, यूनिट का मतलब पहली वाली, जो पहली वाली है ये रही पहली, इसका डबल कर दो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि जो बचा हुआ नंबर है, रेस्ट नंबर में से आपको ये जो आपका डबल वाला आया है ये माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। बस आंसर आ जाएगा, देख लेना। तो ये 6 मैंने यहाँ से माइनस करा, और आपको पता है कि जब आप 34 में से जब 6 माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से 28 बचना चाहिए। कितना बचेगा, 28 बचेगा, क्योंकि एक इधर लेंगे, 14 में से 6 गया 8, और फिर ये 2। और आप आसानी से चेक कर सकते हो कि जो ये 28 होता है वो 7 से ऐसे कट जाएगा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। कहोगे सर बार बार उधर क्यों जाते हो, इसलिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जहाँ पर हम लेक्चर शूट करते हैं वहाँ पे शोर भी आ जाता है काफ़ी बार। अभी हमारे पास स्टूडियो नहीं है ना, तो शोर भी आ जाता है। बाकी आप शोर वगैरह को थोड़ा सा आप क्या कहते हैं अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे चीज़ों को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द क्या कहते हैं एक आपको बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ जो है देखने के लिए मिलेगा, आपको सरप्राइज़ मिलेगा। और ये वाली चीज़ जो है मैंने डिसाइड कर रखी है कि ये वाली चीज़ मैं तब करूँगा जब हम बहुत जल्दी 10K सब्सक्राइबर पर पहुंच जाएंगे। जिस दिन हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, चाहे अब उसको करने में मुझे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, या 6 महीना लगे, या पूरा 1 ईयर लग जाए, कितना भी लग जाए, बट मैं ये चीज़ आप पर छोड़ता हूँ। जितनी जल्दी ये वाली चीज़ें हमारी हो जाएंगी ना, तो क्या है कि जैसी चीज़ें बढ़िया होंगी तो मैं और बढ़िया आपके लिए बेहतर कर पाऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ क्या कहते हैं जैसी जल्दी चीज़ें हुई, थोड़ा सा धन आ जाएगा हमारे पास, और धन अगर आ जाएगा तो हम इसमें स्मार्ट बोर्ड वगैरह, कैमरा वगैरह ले लेंगे, तो और बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी छोटा नंबर हो पहले यूनिट डिजिट का डबल कर दो, बचे हुए में से माइनस कर दो, एक छोटा नंबर मिलेगा। उस छोटे नंबर को हम बहुत ही तेज़ी तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो कटेगा या नहीं कटेगा। तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आपके लोग आएंगे जो काटने का सोचेंगे, पर आपको नहीं कटवाना है। 2401 जैसे मान लो एक ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से कटेगा या नहीं। तो मैंने बोला कि यूनिट डिजिट का आप करो डबल, तो डबल होगा 2। अब 2 इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दो। 2 इसमें से आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपका क्या बचना चाहिए, आप कहोगे 40 में से 2 घटाएंगे तो 238 बचेगा। ठीक है, 38 बचेगा। अब ये 8 आया, 8 का डबल कर दो 16,
तो अब यहाँ से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, और 7 से तो बाबू 7 डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला नंबर भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? बाकी मैं सेकंड पार्ट में 11 का, 12 का, 13 का, 25 का, 125 का, 625 का, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लेके आऊँगा जो अगर बड़ा नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो उसे स्पीड से कैसे काटना है। तो बाकी जो है आज आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि कोई भी नंबर जो है कौन से नंबर से कटता है, और इसे हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। जब भी हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं लग पाता है कौन सा नंबर कटता है कौन सा नहीं कटता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ देता हूँ और साथ साथ में आपको मैं सवाल भी आपको भेजूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 64326। अब जैसे मैंने आपको जितना भी सिखाया मैंने फ़िलहाल ये नहीं सिखाया तो इसे छोड़ देते हैं। बाकी जितना भी सिखाया आप सारे नंबर चेक करेंगे किससे कटता है। 2 से कटता है तो आप कहोगे कि इसके लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से कटता है। समझ आ गया? देखो कितनी स्पीड से कर रहे हैं। 3 से कटता है कि नहीं, तो कुछ न मत करो, इसका वो कर लो, क्या 9 बनाओ और काट दो। तो आप देखो ये 6 और 3 9 कट गया, ठीक है कट गया। अब उसके बाद इन्हें जो बाकी के नहीं कटते हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे 4 है 4 8 8 8 और 6 14 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी 16 कैसा है? 16 तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये भी नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया। 4 से लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, ये 4 से कट जाएगा पर 6 तो नहीं कटेगा ना। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 4 से काटूँ तो 4 एकम 4 4 एकम 4 जो है इस प्रकार से आ गया, ये तो कट गया, पर 6 थोड़ी कटेगा 4 एकम 4 से, 2 तो रिमाइंडर बच गया ना, तो ये नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया, चलो समझ आ गया। उसके बाद 5 की हमने तरीका क्या बताया था? 5 उसी से कटेगा भैया जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। ऐसे जीवन में भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कि कौन काट सकता है कौन नहीं काट सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो 5, अब जैसे 5 है, जैसे दोस्त होते हैं हम भरोसा कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं ना, वैसा ही है। आप वहाँ मत सोचो जहाँ दिमाग लगा रहे हो। ये 5 है, लास्ट में नहीं आ रहा है 0 5, तो ये नहीं कटेगा। 6 से कटेगा भैया, 6 से तो तब कटता था ना जब 2 और 3 दोनों से कटता था, तो 2 से तो कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 का रूल मैंने क्या बताया था? 7 के लिए ये था कि छोटा नंबर हो तो क्या करेंगे। बड़े नंबर के लिए भी बता देता हूँ, बड़ा नंबर मैं बता देता हूँ अभी। 6 4 3 2 4 6 मैंने कैसे करा? मैं 3 3 के इस प्रकार से पेयर बनाऊंगा। 3 3 के क्या बनाऊंगा? पेयर। और बड़े में से हर बार छोटे घटा दूंगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 2 4 6। अब इसको माइनस करूंगा, तो आप देखोगे जब माइनस करोगे तो 3 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो 1 इधर ले लेंगे। अब 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ बचे 13, 1 इधर ले लेंगे। अब 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब ये 7 है, अब 7 का डबल 14, इसमें से 14 घटा लो, ये आया 5 और ये कितना आया 2, और 25 तो 7 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे कर सकते हैं। और तुम कहोगे इससे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ काटे, तो आप डेली प्रैक्टिस करो। सवाल मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस आप कीजिए। कोई भी नंबर आप फटाक से न लिखिए और चेक कीजिए। आप सोचो कि सिर्फ ये वाली वीडियो अब देख ली है और अब तो हम सारी चीज़ सीख ही गए हैं, अब तो रिवाइज करने की ज़रूरत क्या है? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 8। 8 के लिए क्या है? लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए। तो ये वाला देखो 8 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 8 से ये वाला तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। 9 के लिए क्या रूल था? 9 बनाओ और काट दो, 9 बनाओ और काट दो। तो देखो 6 और 3 9 तो काट दिए, बाकी के हमने जोड़ लिए 6 4 10 और 10 6 16, तो 16 तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। और 0 10 तो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके क्या नहीं है? 0। तो देख लो मैंने सारे नंबर से आपको चेक करके दिखा दिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में और ही हम खतरनाक पढ़ेंगे। तो ये वाले आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, रूल लिखने हैं। एक पेज बनाइए और एक भाई आप सब लोग जहाँ भी पढ़ते हो एक आपका फॉर्मूला वॉल बना होना चाहिए, वहाँ पर इसको चिपका दो कि ये डिविजिबिलिटी के रूल हैं। इस प्रकार से लिख लो, ये डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं और इसके अंदर CMS हैं भैया आपके मोहित भैया के। और यहाँ 2 3 4 5 6
7 8 9 10 सबके लिख दो और चिपका दो। जब भी पढ़ो कोई भी चीज़ नहीं आ रही देख लो फटाक से ना क्या हो रहा है। जब आप ऐसे करते रहोगे तो चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है, तो बाकी अब सेकंड पार्ट में मिलेंगे, तो कल मिलेंगे बच्चों, है ना? पढ़ाई करते रहो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों।